नमस्कार छात्रों। समाजशास्त्र की प्रथम पाठ्यपुस्तक भारतीय समाज के अंतर्गत आज हम पाठ संख्या 5 सामाजिक विषमता एवं बहिष्कार के स्वरूप के अंतर्गत निम्नलिखित विषयों पर चर्चा करेंगे। सामाजिक विषमता एवं बहिष्कार के स्वरूप। छात्रों, सामाजिक विषमता असमानता को दर्शाती है और यह समानता व्यक्ति से नहीं बल्कि समूह से संबंध होती है, या हम कहें सामाजिक संसाधनों तक असमान पहुंच की पद्धति ही सामाजिक विषमता कहलाती है। और समाजशास्त्र इसी सामाजिक विषमता को सामाजिक स्तरीकरण कहता है। यह एक विभेदीकरण की विधि है जिसमें ऊंच नीच की भावना पाई जाती है, जो कि प्रत्येक समाज में हमें किसी न किसी रूप में दिखाई देती है। सामाजिक स्तरीकरण व्यक्तियों के बीच की विभिन्नता ही नहीं बल्कि समाज को एक विशिष्टता भी प्रदान करता है। इसका उद्देश्य समाज में कार्यों का विभाजन करके व्यक्तियों को इन कार्यों को प्रोत्साहित करता है कार्य करने के लिए, ताकि सामाजिक एकता को बनाए रखा जा सके। सामाजिक स्तरीकरण पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहता है और ये उत्तराधिकार के रूप में आगे चलते रहता है। यह विश्वास या विचारधारा द्वारा इसको समर्थन प्राप्त होता है, जैसे शुद्धता और अशुद्धता को लेकर। छात्रों, हमारे देश में लोग लिंग, धर्म, नरजातीयता, भाषा, जाति तथा विकलांगता की वजह से भेदभाव और बहिष्कार का सामना करते रहते हैं। और ये सब किसके द्वारा होता है? पूर्वाग्रह के द्वारा। और पूर्वाग्रह का शाब्दिक अर्थ हम देखें तो उसका अर्थ होता है पूर्ण निर्णय लेना, या हम कह सकते हैं एक समूह द्वारा दूसरे समूह के बारे में पूर्व कल्पित या बिना विषय को जाने और बिना उसके तथ्यों को परखे एक राय बना लेना या एक व्यवहार बना लेना को हम पूर्वाग्रह कहते हैं, जो कि सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकता है, लेकिन अधिकांशतः यह नकारात्मक रूप में हमको देखने को मिलता है। या हम कहें कि हमने किसी के बारे में बिना उसके तथ्यों को जाने अपनी एक राय बना लेना पूर्वाग्रह कहलाता है। अब हम देखते हैं सामाजिक अपवर्जन या बहिष्कार। ये वह तौर तरीके हैं जिनके जरिए किसी व्यक्ति या समूह को समाज में घुलने मिलने से रोका जाता है। यह अनैच्छिक होता है, अर्थात बहिष्कार लोगों की इच्छाओं के विरुद्ध कार्यान्वित होता है। भेदभाव तथा अपमानजनक व्यवहार बहिष्कृत व्यक्ति के मुख्य धारा में शामिल होने के प्रयास को बंद कर देता है। उदाहरण के लिए, उच्च जाति के द्वारा निम्न जाति के लोगों को मंदिर में प्रवेश नहीं दिया गया था, तो इससे क्या हुआ? बहिष्कृत व्यक्ति या तो धर्म को छोड़ देगा या फिर वो अपने लिए अलग से मंदिर बना लेगा। और इस प्रकार का भेदभाव छात्रों कब समाप्त होगा? इसके प्रति हमको जागरूकता एवं संवेदनशीलता के साथ एक सामाजिक अभियान की आवश्यकता होगी। और मुझे लगता है कि शिक्षा के माध्यम से हम इस चीज़ पे कार्य कर सकते हैं। भारत में विशेषाधिकार प्राप्त भारतीयों को इस प्रकार का भेदभाव या बहिष्कार उस समय समझ में आया जब औपनिवेशिक काल में अंग्रेजों ने हमारे संग इस प्रकार का व्यवहार किया, और इसकी परिणति ये हुई कि भारतीयों ने बहुत सारे समाज सुधार आंदोलन प्रारंभ किए। अगला विषय है हमारा जाति और जनजाति, जो कि हम पूर्व के अध्याय में चर्चा कर चुके हैं। आज हम इसको संक्षेप में समझने का प्रयास करेंगे। जनजाति जो एक निश्चित क्षेत्र, स्थान या भूभाग या भाषा, इसकी अपनी भाषा होती है, इसकी अपनी एक संस्कृति होती है, उसको हम जनजाति कहते हैं। जबकि जाति एक मानव निर्मित व्यवस्था है जिसकी सदस्यता हमें जन्म से प्राप्त होती है। जनजाति में संस्करण का अभाव पाया जाता है, जबकि जाति में ऊंच नीच की भावना हमको देखने को मिलती है। जनजाति में विविध प्रकार के व्यवसाय करने को अनुमति होती है तथा उसमें कोई कठोर नियंत्रण नहीं होता है, जबकि जाति में प्रत्येक जाति का एक निश्चित व्यवसाय होता है और उसमें कठोर नियंत्रण भी होता है। जनजाति में खान पान एवं सामाजिक संबंधों में कठोर निषेधों का अभाव, जबकि जाति में प्रत्येक जाति को अपने सदस्यों द्वारा दूसरी जातियों के साथ रहने व खान पान संबंधी निषेध लगाती है। अगला जो विषय है हमारा है वह अस्पृश्यता, जिसका शाब्दिक अर्थ छुआछूत होता है, जो कि जाति व्यवस्था का एक अत्यंत घृणित एवं दूषित पहलू है। और इसको धार्मिक कर्मकांड दृष्टि से शुद्धता और अशुद्धता के पैमाने पर देखा जाता है। निम्न माने जाने वाली जातियों के सदस्यों के विरुद्ध कठोर दंडों का इसमें विधान रहता है। अछूत माने जाने वाली जातियों को जाति सोपान या अधिक्रम में कोई स्थान नहीं मिलता। इन्हें अशुद्ध अपवित्र माना जाता है, जिनके छूने मात्र से अन्य जाति के सदस्य अशुद्ध हो जाते हैं। तो ये इस प्रकार की अस्पृश्यता हमारे भारत में
प्रारंभ में देखने को मिलती थी, लेकिन वर्तमान में ये सब कम हो चुका है। अस्पृश्यता के हम 3 आयाम को देखते हैं: अपवर्जन या बहिष्कार, अनादर या अधीनता एवं शोषण। अपवर्जन बहिष्कार के लिए उदाहरण के तौर पर हम कह सकते हैं कि उच्च जाति का कुआं अलग, निम्न जाति का कुआं अलग, और निम्न जाति के लोगों को उच्च जाति के कुओं में जाने का अधिकार नहीं था। निम्न जाति के लोगों को किसी प्रकार का उत्सव या त्यौहार मनाने की मनाही रहती थी। दूसरा, अनादर एवं अधीनता। उच्च जाति के सामने निम्न जाति के लोगों द्वारा टोपी उतारना, सर झुकाकर उनके सामने रहना, जूते उतार के हाथ में पकड़ के उनके सामने जाना, इस प्रकार का अनादर और अधीनता हमारे प्राचीन भारत में देखने को मिलती थी। शोषण यानी कि बेगार, जिसको हम संक्षेप में कह सकते हैं कि किसी कार्य को कराने के एवज में कोई पैसा नहीं देना, या फ्री में वो काम कराया जाता था। 1930 में गांधी जी ने इन्हीं निम्न जातियों को हरिजन कह के पुकारा, जबकि अस्पृश्य जाति के नेताओं ने इन्हें दलित शब्द कह के पुकारा, जिसका शाब्दिक अर्थ पैरों से कुचला हुआ होता है। 1970 में दलित पैंथर्स ने अपने आंदोलन में इस शब्द का प्रयोग किया। भारत सरकार ने 1955 में अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता को प्रतिबंध किया। अब हम देखते हैं जातियों जनजातियों के प्रति भेदभाव मिटाने के लिए राज्य या अन्य संगठनों द्वारा क्या क्या कदम उठाए गए। या हम कह सकते हैं कि जाति व जनजातियों को मुख्य धारा में समाज से जोड़ने हेतु सरकार के द्वारा क्या कदम उठाए गए। उसमें सबसे प्रथम कार्य था आरक्षण। जाति और जनजातियों को राज्य और केंद्र विधानमंडलों में सीटों का आरक्षण प्राप्त किया गया। सरकारी सेवाओं में नौकरियों में उनको आरक्षण प्रदान किया गया। शैक्षिक संस्थाओं में सीटों का भी आरक्षण उनको मिला। 1850 का जाति निर्योग्यता निवारण अधिनियम, जो कहता है कि केवल धर्म या जाति के परिवर्तन के कारण नागरिकों के अधिकार कम नहीं होंगे। सरकारी स्कूलों में दलितों को भर्ती करने की इजाज़त भी इसी के अंतर्गत प्रदान की गई। 1989 में अत्याचार निवारण अधिनियम ने दलितों और आदिवासियों के विरुद्ध हिंसा और अपमानजनक कार्यों के लिए दंड का प्रावधान किया। 93वें संविधान संशोधन द्वारा उच्च शैक्षिक संस्थानों में अन्य पिछड़े वर्ग को आरक्षण प्रदान किया गया। सरकार के अलावा गैर सरकारी प्रयासों के द्वारा हम देखते हैं कि किस प्रकार जाति और निम्न जनजाति और जाति के लिए लोगों ने प्रयास किया। स्वाधीनता पूर्व ज्योतिबा फूले, योतिदास पेरियार, अंबेडकर, सर सैयद अहमद खान, महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय आदि का महत्वपूर्ण योगदान रहा। इसके साथ साथ विभिन्न भाषाओं के साहित्य में इनके बारे में लेख लिखे गए। अन्य पिछड़ा वर्ग, जिसे अंग्रेजी में अदर बैकवर्ड क्लास या ओबीसी के नाम से जाना गया, ये जातियों का ऐसा समूह जो सामाजिक असुविधाओं से पीड़ित है, जिन्हें निम्न तो समझा जाता है किंतु उनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है। इन समूह को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा माना गया। इसके अंतर्गत शिल्पी जाति के लोग भी शामिल रहे। 1953 में काका कालेलकर की अध्यक्षता में प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया, जो किसी कारणवश लागू न किया जा सका। 1979 में बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया गया, लेकिन इसकी रिपोर्ट को 1990 में वीपी सिंह सरकार ने लागू किया। 2008 में क्रीमी लेयर को आरक्षण से बाहर रखा गया। अब देखते हैं छात्रों, आदिवासी, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मूल निवासी, एक प्रकार से जनजाति ही है। ऐसी जनजाति जो पहाड़ी या जंगली इलाकों में निवास करती है, जिसकी अपनी संस्कृति है, जिसका अपना नाम है, जो और समाज की मुख्य धारा से जो कटे होते हैं। 1930 में इन जातियों को आदिवासी कहा गया। इसके पीछे कारण यह रहा कि औपनिवेशिक सरकार और बाहरी लोग, जिनको ये लोग डिक्कू के नाम से पुकारते थे, और साथ ही साथ साहूकारों द्वारा की जा रही घुसपैठ के विरुद्ध में इन्होंने संघर्ष किया था। उस समय इन्होंने अपने आप को आदिवासी कहा, जिसका मूल अर्थ होता है मूल निवासी। आज़ादी के बाद विकास परियोजनाओं के नाम पर इनके संग छलावा हुआ, इनके वनों को छीना गया है, इनकी भूमि का अपहरण बांध और अन्य परियोजनाओं को बनाने हेतु किया गया। आदिवासी संघर्ष का जो परिणति हुई, उसके लिए हम कह सकते हैं कि झारखंड और छत्तीसगढ़ 2 नए राज्य बने। तो छात्रों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।